हे गाइस व्हाट्सअप, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे और प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग अच्छे रहें। बहुत बुरे वक्त से अभी सब चीज़ें गुजर रही हैं और वक्त का कभी किसी को कुछ नहीं पता कि कौन आपके बीच है, कौन आपके बीच ना रहे, कौन कहाँ है, कौन कहाँ ना रहे। कुछ अभी एक वीडियो प्रिंस ने डाला है जिसमें, क्योंकि उसको पता है कि मैं पापा को कुछ नहीं बोलता हूँ, ना मैं बोलूँगा, इसीलिए पापा से ज़बरदस्ती बुलवाया गया है। जब पापा ने बोला भी है, चलो ठीक है, पापा के पॉइंट्स को मैं मानता हूँ, बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स हैं, लेकिन पापा भी तो मम्मी का सपोर्ट कर रहा है ना। जब भाई भाई की बात हो रही है तो मेरे पापा के भी 5 भाई हैं और 2-3 भाइयों के तो घर ऐसे हैं जो अभी तक, मतलब कभी आपने शायद देखा ही नहीं होगा वीडियो में, किस मेहनत से कोई अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारा करता है, कोई अपना कैसे मेहनत करके आगे बढ़ता है, वो उस इंसान के ऊपर निर्भर करता है। प्रिंस का तो यही है कि चलो मैं अपने से नहीं करूँगा तो मम्मी पापा को यूज़ करूँगा और भैया के लिए बुलवा लेता है, वो जो भी है। और रही बात बहुत सारी चीज़ों की, तो जीता जागता मेरे पास साक्ष्य है जो लोग अगर देख लेंगे ना, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेंटालिटी प्रिंस की वैसी ही है। और अगर मैं वो बात बोल दूंगा ना, कोई भी एक बात सिर्फ बोल दूंगा ना, ज़मीन के नीचे से पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगा। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता ये सब चीज़ करना, और मैंने आज एकदम बिल्कुल नॉर्मल वे में व्लॉग स्टार्ट किया था कि नॉर्मली सब कुछ करना है। अपना स्कूल गया, जो भी है वो सब कुछ कुछ मैंने, और भी कुछ काम थे वो मैंने किए। मैंने सोचा था कि अब सब चीज़ों को चलो अपना साइड करके, तो उसमें बार बार एक बात आ रहा था, व्यूज़ व्यूज़ व्यूज़। तो ये व्यूज़ वाला जो टेक्निक है ना, ये सबसे पहले प्रिंस ने ही स्टार्ट किया। उसने वीडियो में, जो सबसे पहला वीडियो जब मैं वहाँ घर से निकला, मैंने कुछ भी नहीं वहाँ शूट किया था, झगड़ा वगैरह जो भी हुआ था, नो डाउट जैसा जो भी हुआ मैं मनीषा को लेकर निकला था। लेकिन जब मैं निकल रहा था, निकला भी, और मेरे निकलने वाले बात पे भी जब उसने वीडियो डाली कि भैया निकल गया या जो भी है, तब वो हंसने वाली इमोजी लगा रहा था, मतलब मीम्स लगा रहा था। अब उसको कॉमेडी की आदत है, चलो वो अलग बात है, लेकिन वो ऊपर से दिखना कुछ और होता है, अंदर से दिखना कुछ और होता है। उसने जानबूझ के मुझे पोक किया, क्योंकि मैं जब मैं निकल रहा था तब भी उसको हंसी आ रही थी, मैंने देखा था चेहरा उसका। क्योंकि उसको एक तरह से सुकून था कि यार, वो पहले ही बहुत पहले बोला था, देखो शादी में आप लोगों को ये लग रहा है ना कि मैंने किया जानबूझ के। आपको याद होगा शायद, मैंने बहुत पहले भी एक बार व्लॉग में बोला था, आज से करीब 2-3 महीने पहले, जब उन लोगों ने वीडियो में बोला था कि हाँ, वो रिप्लाई कमेंट किया था, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी था, कि दोनों शादी में नहीं आए तो ठीक है, क्योंकि उसको व्यूज़ का बहुत तड़प है कि यार अगर मेरी शादी होगी तो इन लोगों के व्यूज़ बढ़ेंगे, इनके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं। और अभी भी वो कहता है कि अरे मेरे तो शादी होते ही मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, मेरी शादी होते ही ये हो जाएंगे। चलो ठीक है, जो भी है कोई बात नहीं है, इट्स जस्ट अ फेज़ ऑफ लाइफ। लेकिन सब्सक्राइबर्स होना, व्यूज़ होना, ये सब जिसको चाहिए ना, वो आपको वीडियोज़ देख के पता लग जाएगा। मैं बिल्कुल नेचुरल कंटेंट रखता हूँ, मेरे को कुछ भी ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो आप शुरू से अगर व्लॉग देख लो ना, जब भी मनीषा घर में आई है, वीडियो के एडिटिंग में ही बादल गरजना, बिजली कड़कना, मतलब जो सीरियल्स और पिक्चर्स में होते हैं ना, जो लड़ाई झगड़े के टाइम पे होता है, वैसा कुछ डालना, म्यूज़िक डालना, जो भी है, मतलब उसको और मिर्च मसाला लगा करके कुछ ऐसा कर देना जिससे लोगों का एक क्यूरियोसिटी बढ़े, ब्लैक एंड वाइट में कर देना, मेमोरी में कर देना। तो एक वो एडिटिंग टेक्निक है, लेट इट बी टेक्निक है, लेकिन उस टेक्निक को अपने घर में ही इस्तेमाल कर देना ताकि और व्यूज़ आएँ। ये किसी भी क्रिएटर को पता होगा या किसी व्यूअर को भी पता होगा कि हाँ, इस तरीके से करने से हो सकता है कि कुछ लोग और रिटेन कर जाएँ वीडियो के ऊपर और व्यूज़ आएँ। तो व्यूज़ मेंटेन हो सके चैनल पे।
मुझे व्यूज़ मेंटेन करने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। मेरे पास खुद इतने स्पॉन्सर्स, और रही बात दुबई जाने की ट्रिप, तो पहली बात तो मनीषा से कंपटीशन तो शुरू से ही होता रहा है कि वो कैसा ड्रेस पहन रही है, वो जिस शहर में घूमने जा रही है वहाँ पर आ जाता है कि अरे यहाँ तो हम भी घूमे हैं, यहाँ तो हम भी किए हैं, यहाँ तो ये भी किए हैं। और अगर कोई नई जगह ये चली जाती है, जैसे कि अगर फ़ॉरेन नहीं गई थी, तो फटाक से सबका पासपोर्ट घर में बन गया, जस्ट बिकॉज़ कि मनीषा चली गई, या जो भी है, अब कहीं अपना जाना हो नहीं जाना हो वो अलग बात है, लेकिन पासपोर्ट बन गया। अभी कल ही आया, मेरे पास आ भी गया, मम्मी और पापा का भी पासपोर्ट आ गया। प्रिंस का पासपोर्ट तो मैंने ही अप्लाई किया था, मैंने ही बनवाया है कि कभी जाना होगा तो चलो कोई घर में होना चाहिए। सबसे पहला पासपोर्ट मेरा ही घर में बना हुआ था, क्योंकि मुझे अब्रॉड स्टडीज़ वगैरह के लिए जो भी, मैं शुरू से ही अपना था कि मेरे को अच्छे से करना है। हमारे ना समाज में एक जीता जागता चीज़ है, और बहुत लोगों का ये कमेंट था कि प्रिंस का तिलक चढ़ा है इसलिए तुमको चिढ़ हो गया है। मुझे क्यों चिढ़ होगा? मुझे मुझे किसी से कोई चिढ़ नहीं है, पहली बात। तिलक में वही क्या होता है यहाँ पे, बेड, अलमारी, ड्रेसिंग वगैरह वगैरह वगैरह। बेड तो मैंने इतने खरीद लिए हैं ना, इतने बेड हमारे पास है। मैंने तो पूरा जीता जागता एक घर हमने मनीषा की वजह से बन गया। क्योंकि मैं गाड़ी लेने जा रहा था, मनीषा ने बोला नहीं पहले घर होना चाहिए, तो मैंने बोला ठीक है घर होगा। आज घर है, सिर्फ माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद है, क्योंकि सब लोग इसके अगेंस्ट थे। जिस दिन, मुझे याद है जिस दिन मैंने ज़मीन खरीदा था, उस दिन भी बहुत कलेश हुआ था। घर बनने के बाद भी हुआ, घर बनते बनते सब कुछ होने के बाद सब कुछ हुआ। मैं हर जगह अपना, अपने जो आप लोग कह रहे हो ना, ईगो ईगो ईगो, हर जगह अपनी ईगो को डाउन करके यहाँ भी मैं आया, क्योंकि मुझे तो सीधे मुंह पे बोल दिया गया था तुम नहीं आओगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये प्रिंस का वर्ड था, और ना ही किसी यूट्यूबर दोस्त को अपने बुलाना जो आकर के यहाँ व्यूज़ लेंगे, क्योंकि मुझे सारा व्यूज़ खुद लेना है। तो उसका ये टारगेट था। तो अब व्यूज़ का तो बात यहीं ख़त्म हो गया। मेरे भी घर पे फंक्शन में आया तो वो कितना काम किया, कौन कितना काम किया गृह प्रवेश में। और जो रही बात, मम्मी ये बोली कि मैं किसी से डेट पूछ के रखता नहीं हूँ, तो वही लोग डेट बताए थे कि इस डेट को गृह प्रवेश करो, तो मैंने उस डेट को किया। जो भी टिकट वगैरह था जैसा था, मैंने कोई मेजर फंक्शन, क्या मेजर फंक्शन किया है, मेरा एक गृह प्रवेश हुआ है। इसके अलावा जो भी फंक्शन थे वो मुझे नहीं लगता कि वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। शादी जितना, घर भोज जितना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि सब नॉर्मल फंक्शन थे, ऑन द स्पॉट बनता है कोई भी इवेंट। क्योंकि हम लोग इवेंट जब क्रिएट करते हैं, इवेंट जब होता है, तब हमारे चैनल को एक बूस्ट मिलता है। बीइंग अ क्रिएटर यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल द टेक्नोलॉजी, ऑल द लॉजिक्स बिहाइंड अ चैनल, कि आपको किस चैनल पे कब बूस्ट देने के लिए क्या चीज़ें करनी होती हैं। वो मेरा एक जॉब है, मेरा एक अपना काम है जो मैं अपना बखूबी करना जानता हूँ, और मुझे करना ही है। मेंटल हैरेसमेंट करके, मेंटल परेशान करके अगर कोई कुछ नहीं बोलता है, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाना कोई प्रिंस से सीखे कि कैसे उसको, मतलब हैरास कर दो सामने वाले को, और किस तरीके से वो कर दो। ये आज से नहीं है, शुरू से ही है। और उस उसका नेचर कुछ ऐसा है ना, मतलब वो किसी के ड्रेस तक पे कमेंट करने में चूकता नहीं है। अभी तक तो मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन किसके ड्रेस पे कमेंट करता है वो भी मैं बता दूंगा, तो शॉक्ड हो जाओगे आप लोग। और ये नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, जो घर में है सबको पता है। हो सकता है सबकी मेंटालिटी, सबकी सोच मेरे से बिल्कुल परे हो। मेरा पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मेरे को लोग बहुत नेगेटिव भी बोल देते हैं, बहुत ये भी हो सकता है। मैं पापा की किसी बात को कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूँ, ठीक है? अगर पापा आपको मेरी किसी भी बात से गलत लगा है ना, तो मैं आपसे माफ़ी माँगता हूँ। मैं आपसे हर बात के लिए माफ़ी माँगता हूँ, हर उस बात के लिए जहाँ पे मैं गलत हूँ। लेकिन जितना मैं गलत हूँ, उससे कई लाख गुना ज़्यादा मम्मी गलत हैं। और इस चीज़ को, आप चूँकि मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, नो डाउट हर पति अपनी पत्नी को प्यार करता है, इसलिए आप उनको उनका पक्ष लेना पड़ता है, और आप खड़े भी हैं। और रही बात पैसों की सपोर्ट की, तो जब आपने मुझे ज़रा-सा भी हिंट दिया है ना कि पैसों की दिक्कत है, तब आप अपनी आत्मा से पूछिएगा कि मैं था या नहीं। आप अगर आज बोल देना एक शब्द कि मुझे इतना पैसा चाहिए, मैं कागज़ पे लिख के दूँगा, चाहे मैं अपना घर बेच के दूँ, लेकिन आपको अगर चाहिए ना, तो मैं वो अभी आज के आज मैं अपने पेपर पे सारा साइन करके, सब मनीषा साइन करवा कर के आपको दे दूँगा। मुझे एक रत्ती भर भी नहीं चाहिए आपकी खुशी के आगे। मुझे अपना घर, गाड़ी, 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4, इतनी गाड़ियाँ हैं ना सारी मेरी, सब मैं आपको दे दूँ, मेरे को नहीं चाहिए।
मेरे पास अगर मेंटल सपोर्ट रहा ना तो ऐसे-ऐसे घर मैं 1000 बना दूँगा। क्योंकि मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ। मैं बहुत गिरूँगा, मैं गिर के फिर उठूँगा, मेहनत करूँगा। लेकिन सिर्फ़ आप एक बार खुले दिल से ये कह दो कि हाँ बेटा, मेरे को इतना पैसा चाहिए या जो चाहिए, नहीं चाहिए, जैसा जो भी है। क्योंकि आप सक्षम हैं, मुझे पता है, बखूबी पता है कि आपके पास सब कुछ है। आप सक्षम हैं, समाज है, लोग हैं, आपके पास 10 लोग खड़े हैं। मेरे पास मुश्किल से 1, 2, 4 लोग होंगे, वो भी मेरे को वक़्त का नहीं पता कि कब वक़्त के अनुसार कौन है, क्या नहीं है। लेकिन मेरे को पता है मेरे साथ जो 1-2 लोग हैं, मेरे उतने ही लोग हैं। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं, वो तो दुनिया जानती है भाई, कौन कहाँ है, कैसा है, क्या है, नहीं है। लेकिन अगर मम्मी गलत हैं, मम्मी की कोई भी स्टेटमेंट गलत है, आपको तो पहली बात तो आधी बात पता ही नहीं होती है, क्योंकि आप घर से बाहर इतना रहते हैं, आप लोगों के समाज सेवा में इतना ज़्यादा रहते हैं कि घर में जो चीज़ें होती हैं वो आपको मैनिपुलेट करके खुद बता दिया जाता है। इसलिए आपको वो चीज़ें नहीं दिखती हैं, ना दिखेंगी शायद कभी भी। बट जो चीज़ें गलत हैं, सो गलत हैं। मैं गलत को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, चाहे वो मेरी मम्मी ही क्यों ना बोले, चाहे वो प्रिंस प्रिंस ही क्यों ना बोले। अगर मेरे सामने कोई भी लड़की है, कोई भी इंसान है, कोई भी कुछ है, अगर किसी उसकी कोई चीज़ कमी है, तो मैं अपने मेंटालिटी के अनुसार से सोचूँगा और मैं देखूँगा कि मुझे उसपे पोक करना है कि नहीं करना है। मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूँगा कि किसी सामने वाले का मेरे वज़ह से नुकसान हो। पैसा क्या, पैसों का घमंड? क्या क्या है, कितना पैसा है मेरे पास? कुछ भी नहीं है। कितना पैसा है? ठीक है, हाँ, जो भी है थोड़ा बहुत। आप अगर लग रहा है ना, मेरे घर से प्रॉब्लम है, मेरे दुबई जाने से भी प्रॉब्लम है, मेरे फ़ॉरेन जाने से भी प्रॉब्लम है। मेरे को एक बार बोलो तो कि नहीं करना है ये सब काम, छोड़ दो, तुम सब हटाओ। लेकिन अगर मम्मी बोलती हैं कि तू निकलो, घर से निकलो, अगर दम है तो तुम एक कित्ता ज़मीन खरीद के दिखा दो। दम है तो एक घर बना के मकान बना लो अपना छोटा-सा 2 रूम का, जो भी है। तो मुझे नहीं पता कि ये मम्मी ने ऐसा क्यों बोला उस टाइम पे, बोला था क्योंकि कोविड के टाइम पे इतना हुआ, दिक्कत इतनी हुई। आप बोल रहे हो ना कि कोई एक पैसा का सपोर्ट नहीं किया हमने। मैं ही वो बेटा था ना, जो शादी के मात्र कुछ ही दिन बाद अपनी मतलब मनीषा का जो भी ज़ेवर था, वो सारा ज़ेवर मैंने बोल दिया कि आप बेच दो, क्योंकि आपको कोविड में बहुत ज़रूरत थी। और मुझे ज़ेवर की ज़रूरत नहीं, आज शायद जितने ज़ेवर आपने नहीं दिए, उससे ज़्यादा ज़ेवर मैंने बना रखे हैं। लेकिन मुझे इस बात का भी कोई अफ़सोस नहीं है, जब-जब ज़रूरत लगा है मेरे परिवार को, मैं अपने लिए 100% अपना देना सुनिश्चित किया है। आज कितना कुछ है घर के अंदर, मतलब कैसे बोल दिया आपने कि मैं कभी कुछ सपोर्ट नहीं किया, या उन्होंने बोल दिया कि मैं एक पैसा का सपोर्ट नहीं करता हूँ या कुछ भी ऐसा। ये मेरे बिल्कुल समझ से परे है। बैंक स्टेटमेंट तो मैं अभी यहाँ पे ऑनलाइन दिखाना नहीं चाहता या कुछ भी नहीं दिखाना चाहता, लेकिन अपने आप से पूछना आप। लेकिन आपको फिर भी सारी बातों को हटा करके सिर्फ़ पापा को मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको कोई भी चीज़ का दुःख लगा है, तो मैं आपसे इस बात के लिए सॉरी बोलता हूँ। लेकिन प्रिंस 100% गलत है। उसकी मेंटालिटी एकदम चीप मेंटालिटी है, एकदम निहायती चीप। क्योंकि वो आपको आगे ला कर के अपने वीडियो में, आप उस समय कहाँ थे जब मुझे घर से भगाया जा रहा था? नहीं थे ना घर पे। आप उस समय कहाँ थे? तो पापा को सिर्फ़ इसलिए बीच में लाया जाता है क्योंकि ना मम्मी को बोलने आएगा, ना प्रिंस को बोलने आएगा। प्रिंस तो ऐसा एजुकेटेड है ना कि उसकी डिग्री की भी आरटीआई अगर मैं करवा दूँगा, तो अपने आप अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें होती हैं। इसीलिए मेरे एजुकेशन पे, मेरी चीज़ों पे क्वेश्चन करने से पहले अपना ज़रूर देखना चाहिए। जो नेगेटिव कमेंट्स को लाइक किया जा रहा है, बात शुरू कहाँ से हुई? मैं घर से निकला, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मैंने शूट कर लिया था। मुझे पता है कि हाँ, प्रिंस का दिमाग ये चलेगा, ये करेगा। आपने तो कितनी बार प्रिंस का चैनल बोला कि हाँ, मैं तो इसको रोक दूँगा, ये वीडियो नहीं डालेगा। आपकी बात कोई नहीं मानने वाला। आप आज भी बोले हो ना वीडियो में कि बंद करवा दूँगा, लिख के दूँगा वो बंद। मैं तो आज चाहूँगा, आज 3 स्ट्राइक मार सकता हूँ उसके पेज पे, क्योंकि उसने मेरी बहुत सारी वीडियोज़ कॉपी की है। मैं अभी भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी इंसानियत है, क्योंकि मैं क्रिएटर भी हूँ। ठीक है? तो मेरा कोई ये चीज़ नहीं है, नहीं तो मैं तो 1 सेकंड के अंदर चैनल उड़ा दूँगा। दोनों तीनों चैनल उड़ा दूँगा, क्योंकि सब मेरे कंटेंट्स कॉपीड वहाँ पे ऑलरेडी हैं, मेरे पास है राइट्स। लेकिन मैं ये सब चीज़ें नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये चीज़ें कर बताना चाहता हूँ कि प्रिंस, जितना अपना तुम दिमाग लगा रहे हो ना,
तुमको ये लग रहा है कि मैं अपने इस छोटे से दिमाग से दूसरों को डिफेम करके अपने व्यूअर्स, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ा लूँगा। और व्यूज़ कमाना तो मतलब जितना व्यूज़ तुम कमा रहे हो ना, जितना व्यूज़ तुम्हें जो मिल भी रहा है ना, वो तुम अपनी अंतरात्मा से पूछना कि तुम्हारे तुम्हारे व्यूज़, तुम्हारा चैनल किसने बनाया, कहाँ से तुम्हारा सब कुछ शुरू हुआ। और तुमने हमें ही बिजली कड़का-कड़का करके हम लोगों के ऊपर ही, चाहे वो मज़ाक में ही हो, घर में इतना तुमने फोड़ कर दिया ना, कि सारी चीज़ें बिल्कुल वो चीज़ समझ से परे हो गई। घर में होने का मतलब ये होता है सबसे मिल-जुल करके रहना, सबको समझना, मेरे ज़रूरत में तुम खड़े रहो, तुम्हारी ज़रूरत पे मैं खड़ा रहूँ। तुमको अभी भी याद होगा विशाखापट्टनम में जब तुम फँसे हुए थे, तो मेरे एक फ़ोन से तुम बच गए थे। मैं ये सब चीज़ बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। जहाँ मेरी ज़रूरत पूरे परिवार को लगी है ना, वहाँ मैं कब खड़ा रहा हूँ, कब नहीं खड़ा रहा हूँ, ये मुझे मेरे अंतरात्मा को पता है। पापा को तुम आगे लगा कर के मम्मी का तो ख़ैर मेरे को पता है ना, मेरे को पता है। मम्मी की मेंटालिटी जो है, वो मेरी मेंटालिटी जैसे कभी नहीं हो सकती है, ना मैं कभी चाहता हूँ कि वैसा हो। और बी इट मुँह पे कोई लोग कितना भी मीठा बन जाए रिश्तेदार, लेकिन अंदर डीप इनसाइड सब जानते होंगे इस चीज़ को। बोल्ड होना अलग होता है, अपना एक ताव दिखाना अलग होता है, और अपना मैं हूँ अहंकार होना बिल्कुल अलग होता है। मनीषा से हर चीज़ में कॉम्पिटिशन करना कोई लॉजिक ही नहीं है। कि मनीषा क्या कर रही है, मनीषा नहीं कर रही है, मनीषा का ऐसा ड्रेस है, वैसा ड्रेस है, इतना ज्वेलरी हो गया, ऐसा हो गया, दुबई घूमने जा रही है। अरे भाई जा रही है, हमें स्पॉन्सरशिप ट्रिप मिल रहा है, हमें अपने पैसे से जाना है, हमें सब खर्चा करना है, जो भी है। हम अपनी ज़रूरत के अनुसार जा रहे हैं, अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो हमारा वहाँ कुछ काम है, हम किसी रीज़न से गए, हमें जाना था, नहीं भी जाना था तो हम घूमने भी गए, एक्स-वाई-ज़ेड मान लेते हैं कि हम घूमने भी गए। तो हम अपनी मेंटल पीस के लिए गए। आपको मैंने नहीं बोला है कि चलो आपको घुमा देता हूँ। मैं आज भी आपको बोलता हूँ, आप बोलिए कहाँ जाना है। लेकिन अगर मेरे वजह से सोशल मीडिया पे आकर के मेरे को ही डिफ़ेम करके अगर आप चाहो कि इसको कुचल करके निकाल दो, और ठीक है, हर माँ-बाप दुनिया का ये चाहता है ना कि उसके अगर 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे बराबर हों। शायद मेरे दादा-दादी भी यही चाहते थे, इसीलिए उनका ना जो सबसे ज़्यादा लगाव था वो मेरे नारायण चाचा से था, जो मेरे सबसे छोटे वाले चाचा हैं। और उसके लिए भी बहुत घर में बवाल होता था, बहुत झगड़ा होता था। मैं इन सब चीज़ों पे अभी बहुत ज़्यादा डीप में ज़िक्र नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। और अब मुझे भी अपने बड़े पापा का भी ना दर्द समझ में आ रहा है। सीरियसली अब मुझे एग्ज़ैक्टली पूरे ख़ानदान का ना सबका दर्द मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि कितना पेनफुल होता है घर में एक बड़ा बेटा भी होना। क्योंकि मेरी गलती सिर्फ़ इतनी है ना कि मैं गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं गलत बर्दाश्त कर लेता हूँ, तो मैं बहुत अच्छा हूँ। अगर मैं माँ के आँचल में पला बड़ा रह कर के अपनी जो मनीषा है, इसके ऊपर अगर मैं कुछ इसका साथ ना दूँ, इसको एकदम नौकरानी की तरह करवा दूँ, 2-4 लोग मोहल्ले के आएँ, उनके पैर जो भी है, मतलब एक्स, वाई, ज़ेड व्हाटसोएवर। और वीडियो बना-बना करके जब कोई पापा इमोशनल हो रहे हैं, उसके आँखों में एकदम ज़ूम कर के दिखाना, साफ़ दर्शाता है कि तुम्हें व्यूज़ की कितनी लालच है। तुम आँखों में ज़ूम कर के ये दिखा रहे हो कि आँसू आ रहे हैं, पापा के आँसू आ रहे हैं। कष्ट पीड़ा है ना, तो वहीं पे तुम मेरे को एक बार फ़ोन करके बोलते हैं कि भैया मेरा शादी है ना, तुम एक बार तुम्हारे अंदर जिगरा बुद्धि होता ना, एक रत्ती भर भी बुद्धि होता कि भैया मेरा शादी है, हम तो कुछ नहीं बोले ना तुमको, तुमको आना है बस। मम्मी बोली है ना, तो बस तुम मेरे लिए तो आओगे, मेरे भाई हो ना। अरे तुम लोग तो जीते जी मार दिए, इसलिए आया था मैं। बोल्ड होना बहुत अलग बात होता है, लेकिन मैं फिर सचिन हूँ, मैं गिरूँगा, हज़ार बार गिरूँगा, माता वैष्णो देवी से मैं यही बोलूँगा, मुझे गिराओ कोई बात नहीं, लेकिन उठने की शक्ति देना ताकि मैं खुद से उठ सकूँ। मुझे उठाना मत, मुझे शक्ति देना, मैं उठूँगा, मैं उठूँगा। कितना कोई गिराएगा, गिरा लो। आपके पास सब कुछ है, पैसा है, रुपया है, घर 1, 2, 3 स्कूल, सब हमारे पास सब कुछ है। समाज है, लोग, हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, मैं गलत ही होऊँगा। मैं पापा की तो मैं मिस्टेक 1% नहीं बोलूँगा, क्योंकि पापा को चीज़ें पता ही नहीं है, जो घर में हो रहा है। क्योंकि घर की जो असली कप्तान है वो मम्मी है। पापा तो सामाजिक इतना है, इतना समाज सेवा में पापा का मन लगा होता है ना, और जब दिखता है ना कि मम्मी और प्रिंस इतना चढ़ गए हैं कि अब मेरे को बोलना पड़ रहा है, तब पापा को बीच में लाया जाता है ताकि पापा न्यूट्रलाइज़ कर सकें। लेकिन पापा उस वक़्त पे मेरे लिए कभी नहीं होते हैं।
मेरे लिए तो कभी भी कोई खड़ा आज तक नहीं रहा है। आज तक अभी भी कोई खड़ा नहीं रहा है। हाँ, ठीक है, जब तक मैं था, शादी नहीं हुई थी ना, तब तक भाई सुकून है। शादी होने के बाद ना, एक मर्द, अगर ख़ास करके बड़ा जो बेटा है ना, वो इतना गंदा पिस जाता है ना, उसके अंतरात्मा को पता हो। अभी तो शुक्र है कि थोड़ा बहुत मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। अगर मैं डिपेंडेंट होता ना, तो मेरे को तो एकदम समझ में नहीं आता मैं किस तरह की ज़िंदगी जी रहा होता। रही बात मनीषा की, तो बहुत लोग कह रहे हैं कि मनीषा के घर वालों का इतना औकात नहीं था कि वो लोग इतना तिलक दे दे, ये दे दे, वो दे दे। मनीषा के घर वालों ने जो मनीषा दिया है ना, वैसी मनीषा मिलना ही बहुत मुश्किल है। और तिलक क्या, ये घर, ये बेड, अलमारी, ड्रेसिंग, ये सब तिलक का मतलब किसको लोभ है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता। मैं ये मनीषा है ना, तो अभी मनीषा ही अगर चाह देना, एक बार बस आँख ब्लिंक कर देगी कि हाँ मेरे को ये चाहिए, कल शाम तक यहाँ पर ए टू जेड नक्शा ही बदल जाएगा इस कमरे का। हमने घर बनाया ना, लेकिन हमें अगेन उस चीज़ का कोई ये चीज़ नहीं है, तिलक में किसके पास क्या है यार, क्या मतलब ये बचपना बेवकूफ़ी है। मुझे लॉजिक ही नहीं समझ में आता। 2 दिन का बस मेहनत है वो, सिर्फ़ 2 दिन का। लेकिन फैक्ट इज़ कि हम लोग मेहनत करना जानते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, हमारे अंदर जज़्बा है। अभी थोड़ी देर पहले ना, ऑनेस्टली बताऊँ, मेरा मन ही नहीं था कि मैं जीऊँ। मैं वीडियो देख लिया ना, क्योंकि मैं पापा को देख कर के मेरे से रहा ही नहीं जाता है। मैं बोल देता हूँ, बात कर लेता हूँ, झगड़ लेता हूँ, अलग होता है। मेरा और पापा का एक बॉन्डिंग अलग था। पापा और मैं, हम लोग जब स्कूटर पे बैठते होते थे ना, तब से पापा मेरे से चीज़ें डिस्कस करते हैं कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन प्रिंस ने इतना घर में मैनिपुलेट कर दिया ना सबको, मेरे नहीं रहने की वजह से इतना मैनिपुलेट हो गया घर में, क्योंकि प्रिंस का जो यूट्यूब से भी आने लगा, वो पापा के पास आने लगा, तो पापा मम्मी भी एक तरह से मजबूर बंध गए। मैं पहले अपने पेमेंट से कुछ-कुछ पेमेंट भेजा करता था, वो मैंने भेजना भी बीच में रोक दिया, क्योंकि मम्मी का भी यही था कि क्या करता है? कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं देता है। मेरे करने के बाद भी ये था कुछ नहीं करता है, इसलिए मैंने, ऑनेस्टली बताऊँ तो, मैंने करना भी बंद कर दिया, मैंने भेजना भी पैसा बंद कर दिया। और उसका दूसरा रीज़न भी ये है कि मेरे अपने घर में भी काम लग गया था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था। मैंने यहाँ तक कि मम्मी को मुँह खोल के भी बोला कि मम्मी, मेरे को घर बनाने में कुछ पैसों की ज़रूरत है, तब भी मुझे कोई हेल्प नहीं मिला। मिलेगा, मिलेगा करके फिर नहीं मिला ऑनेस्टली। तो फिर मैंने बोलना ही छोड़ दिया दोबारा। तो मैंने, बहुत लोग पूछते हो ना घर कितना का, लगभग 1.2 करोड़, 1.3 करोड़ के आसपास रुपीज़ उसमें इन्वेस्ट हुए। और सारा पैसा मुझे पता है कि मैं कैसे लगाया हूँ, कहाँ से क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और जितना भी लगा ना, लेकिन उसमें 1% भी घर वालों का, किसी का कोई 1 रुपया ना मैंने सपोर्ट लिया, ना मैंने दोबारा माँगा। हाँ, ज़रूरत पड़ने पे मेरे, जो आप लोग कहते हो ना गैर रिश्ते, वो गैर रिश्तों ने मुझे इतना सपोर्ट किया ना, और आज तक पलट करके ना 5-5, 6-6 लाख रुपए दे करके ना, आज तक एक बार भी ये नहीं माँगा कि मुझे मेरे पैसे दे दो। आज 1 साल लगभग होने वाले हैं, 7-8 महीने, 10 महीने किसी के। कभी नहीं माँगा। और मैं जब भी सोचता हूँ ना दूँ, तब तक मुझे कुछ और काम आ जाता है। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि यार, जो चीज़ें ना, मेहनत हमें खुद करना होता है। मुझे प्रोवोक किया गया कि तुम घर से निकलो, मैं निकला, क्योंकि मुझे अपने आप पे विश्वास था। मैं सब चीज़ों को ठीक करना चाहता था। मैं शादी में, मेरे को बार-बार ये मजबूर किया गया कि मैं शादी में ना आऊँ। फिर मैं बोला कि नहीं यार, घर की शादी है, अपना है, चलो चलते हैं। बहुत दुःख होता था चीज़ों को देख के, कमेंट्स को देख कर के, कमेंट्स को, लाइक को देख कर के, जब कोई हमारे बारे में नेगेटिव बोल रहा है। मैं पहली ही वीडियो पे, अभी तो मैंने कुछ वीडियो डाला नहीं था, उसके बाद भी प्रिंस ने वैसे-ऐसे कमेंट को लाइक किया, जो मेरे अगेंस्ट था। जो मैं, जैसे कि अभी जब मैं निकला घर से, तो प्रिंस ने वीडियो डाल दिया, भैया भाभी निकल गए, और उस पे एक कमेंट आया हुआ था, मनीषा को खाना नहीं मिला इसलिए निकल गया होगा शायद, और उसको प्रिंस लाइक कर रहा है। तो इसका मतलब आप बढ़ावा दे रहे हो ऐसे व्यूअर्स को, जो उल्टा हमारे घर में कमेंट कर रहे हैं। उसके बाद मैंने उस वीडियो को लाइव किया, मैंने बोला कि नहीं, क्योंकि मैंने कभी शुरू नहीं किया, मैंने फिर बाद में लाइव किया। तो घर को बिगाड़ने का सबसे बड़ा हाथ, सबसे, मेरे पेरेंट्स को, अगर माँ-बाप अगर वो मेरे होते, तो मेरे को भी समझते। लेकिन उनको ये चीज़ पता है ना कि सचिन है, सचिन तो अपने पैर पे कर सकता है। प्रिंस लेकिन अपने पैर पे नहीं कर सकता। प्रिंस डिपेंडेंट है, उसका साथ देना बहुत ज़रूरी है। उसके पास अभी उतना नहीं है जितना सचिन ने कर लिया है, इसलिए उसको बढ़ावा दो। और नो डाउट कोई भी माँ-बाप दुनिया का चाहता है कि उसके दोनों बच्चे बराबर हों। लेकिन जब दोनों बच्चे मेहनत करेंगे, तब दोनों बच्चे बराबर होंगे ना। प्रिंस का चैनल भी मैंने ही खुलवाया, मूर्ख महामूर्ख हो गया था, मैंने खुलवाया, चलो खुलवा भी दिया, तो तुमको उस पे मेहनत करना चाहिए था।
मेहनत भी करना चाहिए था तो इस वे में करना चाहिए था कि थोड़ा-सा अलग अपना कंटेंट हो, अलग अपना तरीका हो। ना कि हम लोगों को डिफ़ेम कर के बार-बार मनीषा का नाम यूज़ करके, बार-बार मेरा नाम यूज़ कर के नेगेटिव वे में उसको एक प्रोवोक करके व्यूज़ लिया जाए। अपने मेहनत से जब हम कुछ करते हैं ना, उसका एक अलग सुकून होता है, करके देखना, ना कि दूसरों का नाम ले करके। हो गया, बहुत होना था। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता था। मैंने एकदम नॉर्मल व्लॉग आज शूट किया था, लेकिन फिर मैंने वीडियो देखा ना, तो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैं सबको यही बोलूँगा, भाई ठीक है। पापा को तो मैं सीधे बोलूँगा, पापा आपको अगर बुरा लगा कोई भी चीज़ का तो मुझे माफ़ कीजिएगा, ठीक है? लेकिन प्रिंस अगर एक बार भी ये बोलता मेरे जाते टाइम कि भैया मेरा शादी है ना, लेकिन उसको खुशी थी, वो हँस रहा था जब मैं निकल रहा था कि तुम जाओ, मैं वीडियो डालूँगा। अरे तुम वीडियो डालो, कितना डालोगे? डालो। ज़िंदगी वीडियो नहीं है, कल को अगर यूट्यूब बंद हो गया ना, कल को अगर कुछ भी बंद हो गया, कल को कुछ भी ये चीज़ें हो गई ना, घर परिवार के लोग काम है, क्योंकि मुझे पता है तुम डिपेंडेंट हो, तुम सेल्फ अपना करना जानते ही नहीं हो कुछ। और रही बात बहुत सारी चीज़ों की, मनीषा को लेकर के, तो वक़्त आने पे ना सब माता रानी ऊपर हैं, सब ठीक होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं है। इतना ज़्यादा प्रेशर लेकर के मैं ज़िंदगी नहीं जीना चाहता हूँ। मैं हूँ, काफ़ी हूँ। बस और कुछ नहीं कहूँगा। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं आज अपना व्लॉग को एंड करता हूँ। ज़्यादा कुछ बोलने का मन नहीं हो रहा है। बहुत कुछ बोल ही दिया हूँ मैं इनफैक्ट। उम्मीद है कि लोग दर्शक समझेंगे और मैं सबसे यही गुज़ारिश करूँगा कि देखो, पेरेंट्स की कोई गलती नहीं होती है। बट जब आप घर में बड़े होते हो ना, आप कुछ अपने ऊपर लेकर के अपनी ज़िम्मेदारियाँ करने लग जाते हो ना, और एक बच्चा ना कर रहा होता है ना, तो ऑटोमेटिक घर में चिढ़ उत्पन्न हो ही जाती है। पापा को कोई इस तरह से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनको भी कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया जाता है ना। पापा नहीं, मेरे पापा साइड के जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं, सब इतने डिसेंट है ना, इतने मस्त है ना, कि मुझे चाहे मेरी कोई भी बुआ हो, चाहे वो मेरी कोई भी चाची हो, चाचा हो, सब लोग मेरे को, मतलब मेरे को बहुत पसंद है। अलग बात है मैं किसी को नहीं पसंद होऊँगा, लेकिन सब मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। बट मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। जो भी है, सब लोग, सब मेरे परिवार वाले सब ठीक है, लेकिन वही है कि मेंटालिटी, मतलब ना मेरा बिल्कुल, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा ऐसा क्यों हो गया? मैं गलत को गलत क्यों बोल देता हूँ? कान बंद करके मेरे को बर्दाश्त कर लेना चाहिए था। मुझे सह लेना चाहिए। मुझे बर्दाश्त कर मैं मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होता है, क्योंकि हमें पढ़ाया ही गया है, गलत है तो तुम बोलो वो गलत है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच। बहुत सारी बातें हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रही है वीडियो की। बहुत कुछ बोला गया, मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया, बहुत सरेआम। और क्या ही बोलूँ मैं? मुझे अब ज़्यादा कुछ याद नहीं आ रहा है। बस यही बोलूँगा कि वीडियो को प्रोवोक करना शुरू प्रिंस ने किया। प्रिंस आज भी वो चीज़ कर रहा है। खुद बोलने का तरीका नहीं पता है, इसलिए पापा को लगा के बोल रहा है और मम्मी को लगा के। मेरे को तो वीडियो में कट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी आई थिंक 20, 22, 25, 28 मिनट का हो गया। एक जगह भी मैंने कट नहीं किया, वीडियो एज़ इट इज़ जाएगा। लेकिन वहाँ ना वीडियो में 10 कट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि पता है कि गलत निकलेगा मुँह से। जब आपके मुँह से गलत निकलता है 10 मिनट की वीडियो में ही ना, तो आप 24 घंटे में कितनी बार गलत बोलते होंगे, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। मैं मानता हूँ यार, मेरी गलती होगी, लेकिन मेरी गलती यही है कि मैं गलत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बर्दाश्त कर लूँगा ना, सुकून से रहूँगा ना, शांति से, सब कुछ ठीक रहेगा। और मेरे अगेंस्ट बहुत सारे लोग होंगे, नो डाउट, रहिए आप लोग। मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता हूँ। मुझे पता है मेरा भगवान देख रहा है, बस। मेरा कोई भी नहीं है ना, कोई नहीं है मेरा, मुझे पता है मैं अकेला ही ठीक हूँ। लेकिन हाँ, जो लोग मेरे हैं ना, आज भी ज़रूरत पड़ती है ना, एक बस सिर्फ़ एक फ़ोन कॉल में ना जान निकाल के कलेजा ना हाथ में रख देता हूँ मैं, हर चीज़ के लिए। और ये तो बात जो लोग मेरे से जुड़े हैं ना, उनको अच्छे से पता होगा कि जब मेरे घर में पैसों की ज़रूरत होगी और मैं खड़ा ना हुआ हूँगा, ये बात मानने लायक ही नहीं है, क्योंकि आज भी मार्केट में ना कई लोग मेरे से कई-कई लाख रुपए लेके बैठे हुए हैं और मैंने आज तक उनसे वापस कभी माँगा ही नहीं पैसा, क्योंकि वो मेरे अपने हैं। खून से नहीं, मेरे रिश्तों से अपने हैं, और ना मैं कभी माँगूँगा। जब मेरे को कोई जबरन नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि हाँ भाई ये है, लेकिन ठीक है, ऊपर वाला दे रहा है ना,
कल भी मैं एक बच्ची आई, मैंने बोला कि अरे यार, सब पढ़ाना लिखाना A to Z, शादी तक तुम्हारा करना, मैं खर्चा देख लूँगा। बहुत सारे लोग घर पे आज भी, कितने सारे लोग आए, मैं मिल नहीं पा रहा हूँ, मार्केट में इतने सारे लोग मिलते हैं, मैं इतना तक बोल देता हूँ। मुझे नहीं, क्या चीज़ का लालच है, कुछ नहीं है, ऊपर वाला देख रहा है ना, माता रानी सब ठीक करेंगी। सिर्फ़ अब मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो भी होगा माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद है, वही मेरे से जो करवा रही हैं, मैं और कुछ भी नहीं बोलूँगा। बस पापा से मैं एट द एंड यही बोलूँगा, पापा बस इन चीज़ों में आप एक बार मम्मी को, प्रिंस को बिठा के समझाओ, अगर समझा सकते हो तो, कि घर में जो चीज़ें हो रही हैं ना, गलत हो रही हैं, ऊँची आवाज़ करके किसी को बात करने की कोई शौक नहीं है, कोई गुस्सा नहीं करना है, कोई ये नहीं करना है। चिल्ला-चिल्ला करके बोलने से बात बिगड़ जाता है, क्योंकि मैं ऊँचा आवाज़ बर्दाश्त तो प्रिंस का बिल्कुल भी नहीं करूँगा, और मम्मी का भी मैं नहीं कर पाता हूँ, ऑनेस्टली नहीं कर पाता, क्योंकि मम्मी गलत को प्रोवोक करती हैं, और गलत को प्रोवोक करके आप चिल्ला कर चाहे जितना मर्ज़ी बोल दो, गलत है मतलब गलत है। बाय बाय गाइस।